श्री मनोज राय जी, कटिहार के सम्मानित विधायक भाई किशोर जी, हमारे सम्मानित विधायिका बहन कविता पासवान जी, लगातार विधान पार्षद रहे श्री अशोक अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू प्रभारी मंत्री जिनका आपने अभी उद्बोधन भी सुना, वैसे हमारे भाई नीरज सिंह बबलू जी, हमारे बीच भूतपूर्व सांसद और हम लोग के अभिभावक आदरणीय निखिल चौधरी जी, हमारे नेता श्री राजवंशी सिंह जी, मंच पर बैठे हुए बरारी के भूतपूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मंत्री स्वदेश जी, जिला के प्रभारी सुराना जी, जिला परिषद की अध्यक्षा बहन रश्मि जी, क्या लिखते हैं रश्मि जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिना देखे सबका नाम बोलूं। यहाँ के क्षेत्रीय सह प्रभारी भाई नरेश जी और हम लोग की मेयर प्रथम फर्स्ट सिटीजन ऑफ कटिहार बहन उषा अग्रवाल जी, मनोज सिंह जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित नेतागण, पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल 3 मीडिया है, तीनों मीडिया के सभी पत्रकार बंधु और सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी, और आप लोगों ने आज अपना स्नेह और प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने साफ शब्दों में कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही, सभी को संगठित करना ही और सभी को संकलित करना ही प्रदेश अध्यक्ष और संगठन की जिम्मेवारी है। कोई भी कार्यकर्ता, चाहे हमारे पुराने से पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, हमारे अभिभावक हो, और जो वर्तमान में जितने लोग किसी न किसी दायित्व पर अपने जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, कोई उपेक्षित और वंचित नहीं रहना चाहिए। ये मैंने पहला संदेश पूरे प्रदेश को दिया है। और दूसरा, मैंने स्पष्ट शब्दों में सभी नेताओं को बताया है, उनको अनुरोध किया है कि गलती से भी भारतीय जनता पार्टी में अपना आदमी मत बनाइए। सभी को भारतीय जनता पार्टी संगठन का आदमी रहने दीजिए। किसी के चेहरे पर यह लिखा नहीं हो कि इस नेता का आदमी है और उस नेता का आदमी है। ये भी मैंने पूरे बिहार के नेताओं को संदेश दिया है, अनुरोध किया है कि इन सब सारे कार्यकलाप को बंद करके सभी को भाजपा कमल फूल का कार्यकर्ता और आदमी बना करके रखना है। मित्रों, मैं देखता था कि कभी कभी हमारे नेता, संगठन के पदाधिकारी कुछ लोगों से घिरे हुए रहते हैं। जैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जैसे कोई जिला अध्यक्ष बनते हैं, जैसे कोई विधायक या सांसद बनते हैं, कुछ लोग उनको अपने घेरे में ले लेते हैं, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और उस नेता से, उस संगठन के पदाधिकारी से फिर कुछ भी कहना हो तो वही घेरा के नेता को पहले पकड़ना पड़ता है। मैंने स्पष्ट शब्दों में पूरे बिहार के अपने नेताओं को अनुरोध किया है कि अपना घेरा हटा दीजिए। सभी कार्यकर्ता के लिए आप सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी। और मित्रों, मुझे गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं पर। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल की ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कार्यकर्ताओं का फौज है, फौज। कल मैं खगड़िया गया था। खगड़िया में एक भी सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ते, एक भी हमारा विधायक या सांसद नहीं है।
लेकिन हजारों कार्यकर्ता का जो फौज मैंने कल खगड़िया में देखा, तब लगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे बिहार के अंदर जन जन में फैला हुआ है और मजबूती से अपना काम कर रहा है। मैं तो कहा, लोग बोलते हैं कि भाई दिलीप जायसवाल बहुत सीधा साधा अध्यक्ष बन गया है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, हम बिना थर्मामीटर के भी बुखार उतारने जानते हैं। जो तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष का नेता बोलता है कि हम बिहार को रोजगार देंगे, मित्रों, जब माँ बाप आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास तो इतना पैसा था कि बेटा को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल में भेजे थे, लेकिन वो बेटा स्कूल में जाकर नम्मा फेल कर गया, पढ़ा ही नहीं। लालू यादव जी ने बहुत कहा कि बेटा पढ़ो, चारा का बहुत पैसा मेरे पास है, चिंता मत करो, सारा चारा खा गए हैं, मेरे पास पैसा ही पैसा है, पढ़ो। लेकिन बेटा नम्मा फेल ही रह गया और आज बिहार के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए चला है। मित्रों, उस वक्त शर्म लगता है जब पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट देने के लिए कांग्रेस तैयार थी, लेकिन लालू यादव जी और तेजस्वी प्रसाद जी को लगा कि कोई होशियार यादव आगे नहीं बढ़ जाए। दोनों बाप बेटा बैठे, बोले बेटा देखना कोई यादव आगे नहीं बढ़ जाए हम लोग से, नहीं तो हमारा ही खतरा बन जाएगा। ये इन लोगों के दिल में विचार है कि यादव भी कोई तेजस्वी यादव या लालू यादव से आगे नहीं बढ़े। यह है यादव के प्रति का चिंता। मित्रों, कोई यादव आगे नहीं बढ़े। इनका स्वभाव, इनका विचार पूरा बिहार जानती है। मित्रों, परिवार को बढ़ाना, सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करना, और इतना ही इनका पूरे बिहार की चिंता है। भाई नीरज सिंह बबलू जी बोले कि प्रधानमंत्री जी बिहार की चिंता कर रहे हैं, एनडीए की सरकार बिहार की चिंता कर रही है और बिहार के लिए एक तरफ जब तिब्बती में 2400 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने राशि भेजा, तो बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उसको प्रस्तावित करके फिर से विश्वविद्यालय का पूरे दुनिया में नाम हो, उसकी चिंता करने का काम किया। 11,500 करोड़ रुपया अभी बाढ़ से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने बिहार को दिया। और इस तरह करके कितनी योजनाएं बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में मिला। एक दिन पहले विधानसभा में विपक्ष हल्ला कर रहा था विशेष राज्य का दर्जा के लिए, लेकिन जैसे दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष राज्य से ज्यादा पैकेज दे दिया तो सबके मुंह में ताला लग गया। विपक्ष, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है और आप ऐसे जुझारू कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। और बहुत अच्छा मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि हम फूल छाप के आदमी हैं, मंच पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के आदमी नहीं है, हमारा फूल छाप है और हम फूल छाप के समर्थन हैं। इस लौ को जला के रखिए, इस आग को जला के रखिए और आने वाला 2025 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि अगली सरकार हम एनडीए के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। अभी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास के लिए चिंता करते हैं, बिहार को आगे बनाने का काम करते हैं। मित्रों, मैं जिस दिन राजस्व मंत्री बना तो जब मैं अपने चैम्बर में बैठा तो मैंने पत्रकारों को कहा, सारे पदाधिकारियों को कहा कि ये राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भ्रष्टाचारी नहीं होगा। अगर मंत्री भ्रष्टाचार करेगा, सरकार भ्रष्टाचार करेगा तो कभी भी जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। और मैंने कहा मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं। और मात्र 22 दिन में चैम्बर में बैठा 3 दर्जन पदाधिकारियों को या तो सस्पेंड किया या एफआईआर करने का निर्देश दिया और जेल जाने की तैयारी करने का भी मैंने संदेश दे दिया। मित्रों, हमें जिम्मेवार बनना होगा।
भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे माननीय मंत्री हैं, आज सहयोग कार्यालय, हमारे भाजपा के कार्यालय में सहयोग का भी हमारा माननीय मंत्री महोदय ने शुरुआत किया है, सहयोग कार्यक्रम का, और सभी लोग आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा, आज चूंकि पहली मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद है और अध्यक्ष संगठन के अभिभावक होते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि उस अभिभावक के नाते सबको साथ लेकर आगे बढ़ के संगठन को और भी मजबूत करके 2025 में एनडीए का मजबूत सरकार बने, इसकी चिंता करना, इसके लिए प्रयास करना। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ में और इस संगठन में ऐसा शक्ति दीजिए कि 2025 में हम 2 तिहाई से ज्यादा बहुमत से बिहार की सरकार बनाने का काम करें। आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मिलूंगा और आपका अध्यक्ष दिन रात मेहनत करेगा, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। 2 दिन ही हम पटना रहेंगे, सोमवार और मंगल। प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन पटना रहेंगे और 3 दिन सड़क मार्ग से अलग अलग जिला में रात्रि विश्राम वहीं होगा और अलग अलग जिला में हम 3 दिन रहने का सप्ताह में काम करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कटिहार के सभी आज जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, कटिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही जुझारू हैं और इसलिए आपको जितना भी मैं वंदन करूं, आपको प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, शायद वो कम होगा, लेकिन आपका प्रदेश अध्यक्ष हर वक्त आपके साथ है। जहां भी जरूरत पड़ेगा, जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ है और आपके कदम में कदम मिला करके आने वाला 2025 में हम झंडा फहराने का काम करेंगे। ये मैं आपके भरोसे ये आश्वासन देना चाहता हूं। जैसा कि मनोज जी ने, अध्यक्ष जी ने बताया कि हर घर तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानी का, जो जिन्होंने जान न्यौछावर करके आजादी दिलाई है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और उसके कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने का काम करते हैं। 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हमें फहराने का काम करना है। विभाजन विविधता पर भी बात करनी है कि किस तरह देश का बंटवारा हुआ है। युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकालना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को, काफी वक्त हो गया है, आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मंच के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं और निखिल गार्जियन के रूप में यहाँ बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। पीछे चंद्रभूषण ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं। सभी लोगों को मैं और आपको भी धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।